पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसका पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की उत्पत्ति कथा। प्राचीन काल में पाप नामक एक राक्षस का जन्म हुआ जो समस्त संसार को अपने अधर्म और पापाचरण से दूषित कर रहा था। वह अपने प्रभाव से लोगों को अधर्म की ओर प्रेरित करता और पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने शरीर से एक दिव्य स्त्री को प्रकट किया। यह स्त्री तेजस्वी, सौम्य एवं शक्ति से भरपूर थी। देवताओं ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह मेरी ही शक्ति है और इसका नाम एकादशी है। यह धर्म की रक्षा हेतु उत्पन्न हुई है और पापों का नाश करेगी। जब यह दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तब पाप राक्षस भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में आया। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, एकादशी के दिन जो भी व्रत करेगा वह पाप से मुक्त होगा। इस प्रकार एकादशी तिथि को व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। जो जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस दिन उपवास करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और सत्कर्म करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु द्वारा एकादशी शक्ति के प्रकट होने के बाद ये दिव्य देवी पाप नामक राक्षस से युद्ध करने लगीं। जैसे ही देवी ने अपना तेज प्रकट किया, पाप राक्षस अत्यधिक कमजोर हो गया और भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन एकादशी देवी ने उसे परास्त कर दिया। पाप राक्षस भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में आया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी ही सृष्टि का एक अंग हूँ, कृपया मुझे अभयदान दें। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया, जो भी भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मेरे धाम में स्थान पाएगा। लेकिन जो इस व्रत को नहीं करेगा, वह तुम्हारे प्रभाव में रहेगा और पापों में लिप्त रहेगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व स्थापित हुआ और यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाने लगा। एकादशी व्रत के नियम और फल। अन एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। सा इस दिन अनाज, चावल एवं मसूर की दाल का सेवन न करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। चा रात्रि में जागरण कर भगवान का भजन करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे पुण्यफल प्राप्त होता है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र और एकादशी व्रत का प्रभाव। प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को त्यागना पड़ा और स्वयं को एक श्मशान में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर राजा ने एक महात्मा से अपनी पीड़ा बताई। महात्मा ने कहा, हे राजन, यदि आप समस्त पापों से मुक्त होकर अपने पूर्व वैभव को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करें। राजा ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया और पूर्ण विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त कष्ट समाप्त हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुनः उनका राज्य, परिवार और सम्मान प्राप्त हुआ। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व। 1. इस व्रत को करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। 2. यह व्रत पिछले जन्मों के पापों का नाश करता है। 3. व्यक्ति के भीतर भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। से जो व्यक्ति इसे विधिपूर्वक करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के कुछ प्रमुख प्रकार। निर्जला एकादशी। ये व्रत सबसे कठिन माना जाता है, जिसमें जल तक का सेवन वर्जित होता है। पापमोचनी एकादशी। यह व्रत पापों का नाश करने वाला होता है। कामदा एकादशी। यह व्रत इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। वैष्णव एकादशी। यह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताना। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे,
तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे एकादशी व्रत का महत्व और इसका फल बताइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने एक कथा सुनाई, वृंदावन के ब्राह्मण और एकादशी व्रत की महिमा। प्राचीन समय में वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु गरीबी के कारण उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। एक दिन उसने एक साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, तुम विधिपूर्वक एकादशी व्रत रखो, इससे तुम्हारे जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मण ने साधु के कहे अनुसार श्रद्धा से एकादशी व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसकी गरीबी समाप्त हो गई, उसे धन धान्य प्राप्त हुआ और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। एकादशी व्रत के लाभ। धन संपत्ति की प्राप्ति। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, उसे आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य लाभ। इस व्रत से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पापों से मुक्ति। यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। सार। मोक्ष की प्राप्ति। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत करता है, वह जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में परमधाम को प्राप्त करता है। राजा इथध्वज और एकादशी व्रत की शक्ति। प्राचीन समय में यथध्वज नामक एक पराक्रमी था। वह न्यायप्रिय और धर्मपरायण था, किंतु एक दिन उसे जांच हुआ कि उसका पुत्र अज्ञात कारणों से गंभीर रूप से बीमार हो गया है। राजवैद्य और तांत्रिकों ने अनेक उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा अतध्वज अत्यंत चिंतित हो गया और इस समस्या के समाधान के लिए एक तपस्वी ऋषि के पास गया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, ये संकट पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। यदि तुम और तुम्हारा परिवार श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत रखो, तो सभी पापों का नाश होगा और तुम्हारे पुत्र का जीवन बच जाएगा। राजा ने इस व्रत को विधिपूर्वक रखा और भगवान विष्णु का भजन किया। व्रत के प्रभाव से उसका पुत्र स्वस्थ हो गया और राज्य में पुनः सुख शांति आ गई। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। इन देवताओं ने भी किया एकादशी व्रत। जब त्रेतायुग में रावण के अत्याचार बढ़ने लगे, तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें एकादशी व्रत करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने रावण के विरुद्ध श्री राम की सहायता की। विदुर और भीष्म पितामह का एकादशी प्रेम। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि धर्मराज, विदुर और भीष्म पितामह हमेशा एकादशी का पालन करते थे, जिससे उनकी आत्मशुद्धि होती थी। कलयुग में विशेष प्रभाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में एकादशी व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और जो भी इसे श्रद्धा से करेगा, वह मोक्ष प्राप्त करेगा। एकादशी व्रत का निष्कर्ष। यह व्रत मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह जीवन के कष्टों को दूर कर सुख शांति लाता है। यह आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष की ओर ले जाता है। शेर। जो व्यक्ति इसे पूरी निष्ठा से करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगर में राजा सुकेतुमान अपनी पत्नी शैव्या के साथ शासन करते थे। वे अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय थे, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, किंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन राजा अत्यंत व्याकुल होकर वन में चले गए। वहां उन्होंने अनेक ऋषियों को तपस्या करते देखा। उन्होंने उन महर्षियों को प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षियों ने कहा, राजन, यदि आप श्रद्धा और निष्ठा से पुत्रदा एकादशी व्रत करें, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत रखा और अगले वर्ष उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि का व्रत माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण एकादशी व्रत कथाएं। मोक्षदा एकादशी। यह व्रत आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कामिका। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था
कि ये व्रत करने से गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी, इस व्रत से दुर्भाग्य समाप्त होता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। छा अन्नदा एकादशी, यह व्रत अन्न और धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी इस दिन उपवास रखता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाले लाभ। पापों से मुक्ति, एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धि, यह व्रत शरीर और मन को पवित्र करता है। 3 सफलता और समृद्धि, यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। सैर, मोक्ष की प्राप्ति, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की